नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी क्राइम की कहानी है जो अब तक देश में जितने भी चोरियां हुई है, खास करके जो गोल्ड, उन सारी गोल्ड चोरियों में से एक की कहानी है जो अभी रिसेंटली 2025 में कुछ महीना पहले जो है कर्नाटक का एक जो है विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट, और उसी विजयपुरा के डिस्ट्रिक्ट में जो है मंगोली टाउन में एक केनरा बैंक का एक शाखा था, और उसी शाखा में जो है 53 करोड़ रुपए की गोल्ड की चोरी होती है। यह कहानी जो है उसी 53 करोड़ रुपए के गोल्ड की चोरी की है। आखिर किस तरह से और किसने इस चोरी को अंजाम दिया, और पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग होने के बावजूद आखिर किस तरह से चोरों ने एक छोटी सी गलती के पुलिस को सुराग मिलता और फिर पुलिस उन लोगों तक पहुंचती है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया, यह कहानी जो है कर्नाटक का विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के एक मंगोली टाउन, और उसी मंगोली टाउन में एक केनरा बैंक का ब्रांच था। काफी पुराना ब्रांच था, और 26 तारीख के सुबह में लोगों को उस बैंक पे नजर पड़ता है जब ब्रांच खुलता है। और जब ब्रांच खुलता है तो स्टाफ जो है बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि जो है अंदर जो है चोरी हो चुका है। आनन फानन में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, तफ्तीश करती है। सारा स्नीफर डॉग, और जो है चूंकि बैंक में चोरी का गोल्ड चोरी का मामला था, और जब सारा चीज सारे स्टाफ और ब्रांच के जो मैनेजर वह पहुंचते हैं और सारा जो चोरी का आकलन जब किया जाता है तो पता चलता है कि जो है लगभग 53 करोड़ रुपए का जो है सोना का चोरी किया गया है। और बहुत सारे वहां पर उस बैंक के अंदर जो है लॉकर रूम थे, लेकिन एक ही लॉकर रूम से, और उस लॉकर रूम में जो है हमेशा सबसे ज्यादा सोना रहा करता था लोगों का। उसी लॉकर रूम को जो है तोड़ा, चोरों ने तोड़ा है, और वहां उसमें से जो है 53 करोड़ रुपए का जो है गोल्ड का चोरी करके वहां से निकल गए हैं। पुलिस इस केस में तफ्तीश आगे बढ़ाती है। सबसे पहले जो है बैंक का सीसीटीवी कैमरा और बाकी चीजें खंगालती है, लेकिन बैंक के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे वह सारे जो है उसके वायर को काट दिया गया था, और जो जिसमें वीडियो सारा फुटेज रिकॉर्ड रहता है उसको भी चोरों ने उठा करके लेकर के चल गए थे। पुलिस जब ये सारा चीज मुआयना करती है, तफ्तीश करती है, तो पुलिस को यह कंफर्म हो चुका था शुरुआती जांच में कि हो ना हो जो है यह ब्रांच का ही किसी स्टाफ या फिर ऐसा कोई शख्स है जिसका ब्रांच के अंदर जो है हर दिन आना जाना है, और खास करके जो है इन्हीं लोगों जो स्टाफ है इन्हीं में से किसी ने जो है इस साजिश को अंजाम दिया। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लॉकर थे, और चोरों ने सिर्फ एक ही खास लॉकर को जो है चोरी किया था, तोड़ा था, और तोड़ने का भी तरीका जो है वह चाबी से खोला गया था। तो जाहिर सी बात है कि उस लॉकर का डुप्लीकेट चाबी चोरों के पास पहुंचा होगा, और चोरों को यह मालूम होगा कि जो है उस तोड़ने वाले लॉकर में सबसे ज्यादा 53 करोड़ रुपए का सोना है, क्योंकि बाकी और किसी भी लॉकर के साथ छेड़खानी नहीं किया गया था। तो यहीं से पुलिस को सबसे पहला डाउट होता है कि हो ना हो इस सारे साजिश में, इस चोरी में जो है ब्रांच के अंदर का ही कोई शख्स, स्टाफ जो है इन्वॉल्वमेंट है। अब पुलिस की अलग अलग टीमें आनन फानन में बनाई जाती है, लगभग 8 से 10 टीमें, और हर टीम के जिम्मे जो अलग अलग काम दिया जाता है। एक टीम जो है सीसीटीवी आसपास के और जितने भी एरिया में सीसीटीवी कैमरेज रहते हैं उनको खंगालती है। एक टीम जो है जितने भी उस एरिया में मोबाइल टावर और सीडीआर, मतलब जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उन सारे को खंगालती है चोरी होने के दौरान। चूंकि दरअसल 26 तारीख को यह पता चला था, तो 25 की रात को चोरों ने इस साजिश को, बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। और कई टीमें जो है बाकी और जो इस तरह के अलग स्टेट में बैंक में सोने की जो चोरी हुई है, तमिलनाडु और बाकी और जगहों, उन लोगों का भी तफ्तीश कर रही थी। तो अलग अलग टीमें, 8-10 टीमें जो है अलग अलग एंगल पर काम कर रही है। और जब पुलिस इस केस में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू, कहीं से भी कोई एविडेंस, कहीं से भी कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि जो है अगर चोरी हुआ था तो जाहिर सी बात है चोर जो है इतनी सारी सोना को ले जाने के लिए बाइक या फिर कोई चीज़ का यूज़ किए होंगे, ऑटो का यूज़ किए होंगे, लेकिन कहीं से भी पुलिस को बैंक के अंदर तो कोई सीसीटीवी का फुटेज मिला नहीं, क्योंकि पहले ही चोरी का पहले वायर काट दिया गया था। और एरिया में जो है जब पुलिस खंगालती है तब भी कहीं से भी कोई जो है बाइक या फिर बाकी ऐसा चीज़ कुछ दिखा नहीं।
जिससे यह शक पैदा हो कि जो है चोरी करने के बाद जो है चोर सोना बाइक पर या फिर स्कूटी पर या फिर ऑटो पर ले करके जा रहे हैं। तो पुलिस पूरी तरह से खाली हाथ थी। लेकिन एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस का पुराना बेसिक चीज़ है कि कहते हैं कि जब कभी भी जब इस तरह का क्राइम होता है, चाहे वो मर्डर हो या फिर और चीज़ हो, अगर कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता तो जो प्राइमा फेसी रहता है एविडेंस या फिर मौका वारदात पर जो भी चीज़ें रहती है उस चीज़ को बार बार जो है उस इमेज को उस स्थल पर जा कर के निरीक्षण करना चाहिए। कहीं ना कहीं से जरूर कोई ना कोई क्लू मिलेगा। तभी जो है पुलिस को जब एक टीम जो है एरिया का बाकी और फुटेज देख रही थी तो एक संदिग्ध कार दिखाई देता और वह कार के बारे में मतलब ऐसा था कि वह कार जो एक पर्टिकुलर स्थान पर जा कर के मूव कर जाती है, घूम कर वापस चल जाती है। 2 दफ़ा ऐसा होता है, एक दफ़ा चोरी का पहले और एक दफ़ा जो है चोरी के बाद। तो पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है कि आखिर चोरी के जस्ट पहले जो है वह कार एक पर्टिकुलर जगह पर जा कर के घूम करके चल जाती है, चोरी के बाद भी जो है वह कार उसी स्थान पर जाती है और फिर यू टर्न ले करके वापस हो जाती है। अब पुलिस उस बैंक से कुछ दूरी पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा तो उसमें वह कार कैप्चर हो जाता है। कार का जो नंबर के थ्रू जो है उसके मालिक तक पहुंचती है तो पता चलता है कि जो है वह कार उसी बैंक में जो ब्रांच मैनेजर रहे जिनका नाम विजय कुमार था, जो 8 तारीख को वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था। 8 तारीख तक वह उसी ब्रांच के मंगोली टाउन का जो ब्रांच था कैनरा बैंक उसी ब्रांच में मैनेजर थे। तो अब पुलिस को यहाँ संदेह होता है कि आखिर एक जो है एक्स ब्रांच मैनेजर को अपने पुराने बैंक ब्रांच में आखिर क्या काम होगा और उस ब्रांच में अगर काम भी होगा तो वह ब्रांच के अंदर जाएगा। यहाँ तो जो है वह ब्रांच के बाहर से ही यू टर्न ले रहा है, एक चोरी होने का पहले और चोरी होने के बाद। अब पुलिस का जो है यह डाउट था तो वह विजय कुमार को बुला करके पूछती है, लेकिन जब वो आंसर देता तो कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाता कि आखिर क्या कारण है कि वो 2 बार यू टर्न लेकर के बैंक के पास से उसकी जो है 4 व्हीलर जो गाड़ी है एक्सयूवी गाड़ी थी वह वापस हो जाती है। पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो जो है विजय कुमार टूट जाता है। अब वो सारी कहानी जो बताता है कि उसने ही इस जो है बैंक रॉबरी जो बैंक में 53 करोड़ का जो सोना उसको चोरी को अंजाम दिया और इसमें उसके जो 2 दोस्त चंद्रशेखर और एक सुनील। चंद्रशेखर पहले भी उस ब्रांच में काम कर चुका है और इन दोनों का एक दोस्त सुनील था। तीनों मिल करके जो है फरवरी में ही प्लान बनाते हैं और यह सारा प्लान का जो है मास्टरमाइंड वही ब्रांच मैनेजर विजय कुमार थे जब वह उसी ब्रांच में थे और फरवरी में सारा ये प्लान बनाते हैं। लेकिन विजय कुमार का एक शर्त था कि वह यह नहीं चाहते थे कि उस ब्रांच में तब चोरी हो जब वह वहाँ का ब्रांच मैनेजर, लेकिन एक शर्त था विजय कुमार की वह उस ब्रांच में तब चोरी मतलब इस सोना चोरी को वारदात को अंजाम देना चाहते थे जब वह वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो जाए। और लगभग फरवरी मार्च के अंत तक जो है विजय कुमार का कंफर्म हो गया था कि वह 8 मई तक ही उस ब्रांच में रहेंगे और 9 तारीख से उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे ब्रांच में उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब यह कंफर्म हो जाता है और तो ट्रांसफ़र होने के पहले जो है उस लॉकर का जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना था वहाँ का जो है डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते हैं। और ब्रांच मैनेजर थे तो सारा सिक्योरिटी सिस्टम ही उनको पता था। तो कायदे से 8 तारीख को इनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे ब्रांच पे। और फिर जो है लोग तय करते हैं कि 22 तारीख को जो है उस कैनरा बैंक के ब्रांच में जो है चोरी की घटना को अंजाम देंगे। लेकिन 22 तारीख को किसी कारणवश जो है मतलब ये लोग अंजाम नहीं दे पाते। उसके बाद 25 तारीख का डेट फिक्स होता है और डेट फिक्स होने के बाद जो है रात के समय तीनों विजय, चंद्रशेखर और जो है उन लोगों का जो दोस्त सुनील था, तीनों लोग पहुंचते हैं। पहले से ही विजय को मालूम था कि किस लॉकर में सबसे ज़्यादा सोना और उसका वे लोग पहले से ही डुप्लीकेट चाबी भी बना करके रखे थे और सारा सिक्योरिटी सिस्टम का इनको आइडिया भी था। इसीलिए वे लोग पहले ही सीसीटीवी कैमरा का सारा तार वायर कटिंग कर देते और जिसमें रिकॉर्डिंग सेव रहता है वे फुटेज व ड्राइव भी वे लोग लेकर के चल जाते हैं। और उसके बाद जो है बड़ी आसानी से सिर्फ उसी लॉकर को खोलते हैं और उसमें का सारा जो है 53 करोड़ का सोना लेकर के जो है वहाँ से निकल जाते हैं। और वे लोग ऐसा सारा रास्ता चूज किए थे आने और जाने के दौरान जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं हो, इसीलिए आसपास के किसी भी सीसीटीवी कैमरा में जो इन लोगों का बैंक आने और जाने के दौरान जो है फ़ोटो कैप्चर नहीं हुआ।
अब पुलिस जो है उस दोनों दोस्तों को उठाती है और भी कड़ाई से पूछताछ करती है। और तभी जैसा कि मौका वारदात पर पुलिस पहुंची थी कि वो एक पुलिस को गुड़िया मिला था और उस गुड़िया का भी पुलिस राज जानना चाहती थी। तो विजय कुमार ने बताया कि दरअसल बहुत सारे कर्नाटका और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, राज्यों में इस तरह के जो है चोरी की घटनाएं बैंक में हुई है, जहां पर चोरी करने के बाद जो है पुलिस को गुमराह करने के लिए जो है एक गुड़िया फेंक दिया गया था, ताकि जो है पुलिस तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों में उलझ करके रह जाए। और यहाँ पर विजय कुमार का यही मतलब साजिश था कि वह चोरी होने के बाद वहाँ पर एक गुड़िया और बल्कि उसका ऊपर सिंदूर और हल्दी लगा करके फेंक दिया था, ताकि पुलिस तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ का जो गिरोह है जो इस तरह से चोरी और डकैती के वारदात को अंजाम देता है, उसके पीछे कुछ महीने उलझे रहे और ये लोग आसानी से जो सारा 53 करोड़ का जो सोना है उसको खपा दे। लेकिन पुलिस के उस सीसीटीवी कैमरा में, जिसमें एक छोटी सी लगभग कुछ सेकंड का जो विजय कुमार का कार जो है 2 बार कैप्चर हो जाता है और उसी के संदेह के आधार पर तीनों लोग पकड़ाए जाते हैं, क्योंकि पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और फिलहाल जो है शायद सिर्फ 12 करोड़ का जो है सोना ही पुलिस इन लोगों से बरामद कर पाई है, बाकी और सोना बरामद करने का भी प्रयास कर रही है। तो इसमें पुलिस ने जैसा पूछताछ में विजय को बताया कि एक दफा वह चोरी का पहले इसलिए बैंक गया था ताकि वह देख सके कि जो है वहाँ का माहौल और बाकी चीज़ें कैसा है। और जैसे ही बैंक ब्रांच बंद हुआ और रात में वे लोग चोरी किए और फिर सुबह में वापस उसी स्थान पर गया, ताकि वह यह देख सके कि पुलिस क्या कर रही है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। बस यहीं पर जो है विजय कुमार मार खा गया और जो है उसका कार उसी सीसीटीवी कैमरा में यू टर्न लेते हुए 2 बार कैप्चर हो गया। और यहीं से पुलिस की जो है उस इन्वेस्टिगेशन टीम को शक होता है उस कार के ऊपर और फिर ये लोग तीनों पकड़ में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम जो है कुछ भी नहीं होता, अगर पुलिस चाह ले तो कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह अपने उस शातिर साजिश में भी एक कहीं ना कहीं कोई सुराग पुलिस को दे जाता है। और पुलिस अगर सही से तफ्तीश करती है तो फिर उस छोटे से सुराग से उस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंच जाती है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।